रमेश दामानी की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी हार को जीत में बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने भारतीय शेयर बाजार में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। रमेश दामानी एक ऐसा नाम जो वैल्यू इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पर्याय बन गया है। रमेश दामानी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां शेयर बाजार कोई अजनबी चीज नहीं थी। उनके पिता पहले से ही शेयर ट्रेडिंग करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि रमेश को शुरू में शेयर बाजार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अमेरिका में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की और फिर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज से एमबीए किया। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भारत वापस आकर उनके साथ शेयर बाजार में काम करे। जब रमेश नहीं माने तो उनके पिता ने एक दिलचस्प चैलेंज दिया। उन्होंने रमेश को $10,000 यानी करीब 8,39,000 रुपए दिए और कहा, अगर तुम इसे डबल कर दो तो ये पैसे तुम्हारे हैं, वरना फिर कभी शेयर बाजार की बात नहीं करूंगा। क्या हुआ होगा? रमेश ने 6 महीने में वो सारे पैसे गंवा दिए। एक एमबीए ग्रेजुएट होकर भी वो बुलिश मार्केट में पैसे खो बैठे। लेकिन यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी। इस हार ने उनके ईगो को हर्ट किया और उन्होंने ठान लिया कि वो शेयर बाजार को समझेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। 1989 में रमेश भारत वापस आए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बन गए। उन्होंने अपनी ब्रोकरेज फर्म शुरू की। अर्ली 1990s में हर्षद मेहता के बुल रन के दौरान उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत पैसा बनाया। कुछ क्लाइंट्स को तो 100% तक रिटर्न्स मिले, लेकिन रमेश को सिर्फ 1% कमीशन मिलता था। जब हर्षद मेहता बबल फूटा तो रमेश ने फैसला किया कि अब वो अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे। 1993 में आया रमेश दामानी का गोल्डन मोमेंट। उन्होंने इन्फोसिस और सीएमसी में 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ये वो समय था जब इन्फोसिस का शेयर प्राइस सिर्फ ₹1.86 था। लोग कहते थे कि ये आईटी कंपनीज कुछ नहीं है, लेकिन रमेश ने अपनी दूरदर्शिता दिखाई। वो अमेरिका में रह चुके थे और समझ गए थे कि आउटसोर्सिंग का फ्यूचर ब्राइट है। 1999 तक क्या हुआ? इन्फोसिस का शेयर प्राइस ₹226.82 पहुंच गया। सीएमसी भी ₹203 तक गया। रमेश का इन्वेस्टमेंट 100 गुना बढ़ गया था। यह था उनका पहला मेजर सक्सेस, जिसने उन्हें स्टॉक मार्केट में एक लेजेंड बना दिया। लेकिन रमेश की कहानी यही नहीं रुकती। 2002-03 में उन्होंने लिकर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी देखी। जब सबको लगता था कि लिकर स्टॉक्स में कुछ नहीं है, तब रमेश ने मैकडॉवेल यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स में इन्वेस्ट किया। उनका लॉजिक था कि इंडिया की ग्रोइंग मिडिल क्लास और चेंजिंग लाइफस्टाइल के साथ लिकर कंजम्पशन बढ़ेगा, और वो सही साबित हुए। इस इन्वेस्टमेंट से भी उन्हें मैसिव रिटर्न्स मिले। रमेश दामानी की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत सिंपल है। वो कहते हैं, देयर आर नो लॉसेस, ओनली लेसन्स अर्न्ड। उनका अप्रोच है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। वो वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर से प्रभावित हैं। उनकी स्ट्रैटेजी है क्वालिटी बिजनेसेस को रीजनेबल प्राइस पर खरीदना और फिर ईयर्स तक होल्ड करना। वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी इंडिविजुअल कंपनीज की डिटेल्ड रिसर्च करते हैं। आज रमेश दामानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के चेयरमैन हैं, जो डी मार्ट रिटेल चेन चलाती है। उनकी पब्लिकली डिस्क्लोज नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपए है। लेकिन उनकी असली वेल्थ उनके अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स और प्राइवेट होल्डिंग्स में है। वो अभी भी एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं और स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाते हैं। रमेश दामानी का मानना है कि इक्विटी मार्केट्स में कंपाउंडिंग की पावर को समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर आप हर 3 साल में अपना पैसा डबल कर सकें तो डेकेड्स में आप जेनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उनका फेवरेट एग्जाम्पल है कि अगर आपने 1993 में इन्फोसिस के 100 शेयर्स 90 पैसे में खरीदे होते तो आज वो करोड़ों के होते। उनकी करंट पोर्टफोलियो में गोल्डियम इंटरनेशनल, पैनामा पेट्रोकेम और कुछ अदर क्वालिटी कंपनीज हैं। वो पीएसयू स्टॉक्स, डिफेंस, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। उनका कहना है कि इंडिया में स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म का एरा आ गया है, जो इन सेक्टर्स के लिए अच्छा है। रमेश दामानी की कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में पैसे गंवाए थे, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक बेटर इन्वेस्टर बनाया। आज वो यंग इन्वेस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि पेशेंस रखें, क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाएं। उनका मैसेज क्लियर है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है। अगर आप राइट कंपनीज में इन्वेस्ट करके पेशेंस रखें तो आप भी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रमेश दामानी की जर्नी एक इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं।